हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 15वें अध्याय पे हम ये दूसरा वीडियो हम बता रहे हैं। पहले भाग में 15वें अध्याय के बात कर रहे थे कि अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया कि यदुवंशियों का क्या हाल है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। वो सारा उत्तर देने के बाद अब अर्जुन जो कि बहुत ही व्यथित था, अब उसने क्या किया, अपने मन को शांत करने के लिए उसने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों में निवेशित किया। पहला काम, भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मन निवेशित कर दिया। दूसरा काम अर्जुन ने किया कि भगवान की लीलाओं को स्मरण करना शुरू किया। भगवान ने ये लीला की, भगवान ने वो लीला की। भगवान की लीलाओं पे अर्जुन ने अपना ध्यान लगाना शुरू किया। तीसरी चीज़ अर्जुन ने किया कि अर्जुन को जो शिक्षा भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में दी थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में, उन शिक्षाओं को, भगवत गीता की शिक्षाओं को अर्जुन ने याद किया। ये तीन काम करने से अर्जुन का मन एकदम शांत हो गया और अर्जुन फिर आगे के कार्य करने के लिए उद्यत हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग भी अर्जुन के चरण चिन्हों पर चलेंगे, हम लोग भी भगवान कृष्ण के चरणों में ध्यान निवेशित करेंगे, भगवत गीता भागवतम का निरंतर पाठ करने के माध्यम से भगवान की शिक्षाओं को और भगवान की लीलाओं का अगर हम स्मरण करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, बस उसी से भगवान का स्पर्श हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे अर्जुन भगवान का स्पर्श अनुभव कर पा रहे थे, ऐसे हम लोग भी भगवान का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं। तो जब ये बात सुनी पांडवों ने और कुंती महारानी ने तो तुरंत ही शरीर त्याग दिया। उन्होंने कहा कृष्ण चले गए, शरीर उन पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित किया भगवान पे, चलो भगवत धाम चले गए। युधिष्ठिर महाराज को याद था, नारद जी ने बोला था भगवान कृष्ण चले जाएंगे, भैया तुम भी यहाँ पे रुकना मत। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत जो उनके पोते हैं महाराज परीक्षित, उनको तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने राज सिंहासन पर उनको बिठाया, राज तिलक वगैरह किया, सारा राजपाट उनको संभलवा दिया और सारे अपने कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, राज से ठाट बाट सब छोड़ दिए, सिर मुंडवा दिया उन्होंने अपना और फटे पुराने कपड़े डाल दिए और एकदम जैसे गूंगा बहरा व्यक्ति होता है, बेवकूफ़ परले दर्जे का, निपट मूर्ख की तरह व्यवहार शुरू कर दिया। ना किसी की बात सुन रहे थे, ना बोल रहे थे, बिल्कुल चुप हो गए और उठे और निकल गए हिमालय की ओर, उत्तर दिशा में। और पूरा ध्यान उन्होंने अपने सारी इंद्रियों को, प्राणवायु को, अपने मन को केंद्रित करके भगवान कृष्ण के चरणों में उन्होंने निवेशित कर दिया। जब अर्जुन और बाकी पांडवों ने देखा तो उन्होंने भी तुरंत घर का त्याग किया और युधिष्ठिर महाराज उनसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके साथ उनके पीछे पीछे वो भी चल दिए थे। जब द्रौपदी और सुभद्रा, उन्होंने जब देखा कि उनके पति तो चले गए, अब वो तो अब भगवान कृष्ण में उन्होंने पूरा अपना ध्यान निवेशित कर दिया है, तो उन्होंने भी भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान लगाया और भगवान कृष्ण के लोक को उन्होंने प्राप्त किया। और जब वो घर से निकल गए थे, जहाँ भी जा रहे थे पूरी निर्भयता के साथ में, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, पूरी निर्भयता के साथ में जा रहे थे। और जब भी उचित समय आया उन्होंने बारी बारी से सबने अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने, और भगवत धाम उन्होंने, भगवान के लोक को उन्होंने प्राप्त किया। एक्चुअली में भागवत में तो ये लिखा है कि सशरीर भगवत धाम पहुँच गए थे, ऐसा वहाँ पे वर्णन आ रहा है। तो विदुर जी का क्या हुआ इस पूरे प्रकरण में? विदुर जी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। जब महाराज धृतराष्ट्र ने और गंधारी ने अपना शरीर, उनका देहांत हो गया था, भगवत धाम चले गए वो तो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, फिर उनका क्या हुआ? तो भागवत में बता रहे हैं कि प्रभास क्षेत्र में थे वो। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने भी अपना शरीर त्यागा। तो वो कहाँ गए? विदुर जी। तो हम सबको पता है विदुर जी यमराज जी हैं, और जैसे ही उन्होंने अपने यहाँ पर कर्तव्यों का निर्वाह पूरा कर दिया, यहाँ से निकले और वापस पितृलोक यमलोक संयमपुरी में जाकर
उन्होंने वापस अपना चार्ज संभाल लिया। तो ये तरीका है भगवान का स्मरण करने का, निर्भयता प्राप्त करने का। हमें अपने घर में आसक्ति घटानी पड़ेगी, एक योजनाबद्ध तरीके से एक योजना बनानी पड़ेगी कि हाँ हम लोग इस आयु तक ये व्यवहार करके इसके बाद में अगली पीढ़ी अपने आप वो जाने, उसका काम जाने। हम भैया पूरा भगवान पर 24 घंटे ध्यान लगाकर भगवान का स्मरण करके हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा यही जीवन हमारा आखिरी जीवन हो इस भौतिक जगत में। वैसे भगवान जहाँ पर लेके जाएंगे सर्विस के लिए, वहाँ पर हम सहर्ष जाने के लिए तैयार हैं। हम अगर भगवान बोलेंगे वापस इसी धराधाम पे पृथ्वी लोक में आना है, आपने सेवा करनी है, तो वापस यहाँ पर आएंगे। तो हर व्यक्ति का, स्पेशली हर भक्त का एक कर्तव्य है कि अपने घर में घर के प्रति वैराग्य को विकसित करे और अधिक से अधिक समय एक निश्चित आयु 50 साल के बाद में अधिक से अधिक तीर्थ यात्रा करते हुए, भक्तों का संग करते हुए अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, ताकि घर में आसक्ति घट जाए और 24 घंटे भगवान के बारे में सोचने की सुविधा प्राप्त हो। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।